बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज मुगल। नाजरीन, आज इस वीडियो में आपको कारोबार के हवाले से बताऊँगा कि कारोबार में हम ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिसकी वजह से हमारे कारोबार में बरकतें भी होंगी और बेशक हमारा अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा। एक ऐसा तरीका आपको इस वीडियो में बताता हूँ, अगर हम कारोबार में वो तरीका अपनाते हैं और लोगों को समझाते हैं, बेशक आपके कारोबार में बरकतें होगी और आपका कारोबार बढ़ेगा। जैसा कि काफ़ी टाइम पहले के मैं वाक़यात आपको बताता हूँ। एक टाइम था जब मुसलमानों का दौर था, जब मुसलमानों की हुकूमतें थी, जब मुसलमान बाज़ार लगाते थे, बाज़ार के अंदर जाके बैठते, दुकानदार और दुकानें जब एक लाइन से बनी होती। आजकल हमारा माहौल माशरा ये है, अगर एक लाइन से दुकानें बनी हैं तो अगर एक ही आइटम की दुकानें हैं, मिसाल के तौर पे खाने पीने की अगर दुकान है, उसके बराबर में दूसरी दुकान खुल जाए, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरा बंदा दुकान ना खोले। सबसे पहली गलती हमारी यहाँ से होती है। उसके बाद फिर हम ये कोशिश करते हैं, अगर वो दुकानदार दुकान खोल भी दे, हम उससे 1-2 रुपये कम करके हम चीज़ को बेचते हैं। एक तो अपना नफ़ा भी ज़ाया करते हैं और दूसरा साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो ग्राहक या कस्टमर आए वो दूसरी दुकान पे ना जाए, वो मेरे पास ही सेट रहे। हमें ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, बेशक अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है, कोई दूसरा दुकानदार किसी को रोज़ी नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको ऐसा वाक़या बताता हूँ, पहले मुसलमानों का जब दौर था, मुसलमान ऐसा अमल करते थे जिसकी वजह से उनके कारोबार में बरकतें होती थी। जब मुसलमान बाज़ार लगाते, दुकानें जब खुल जाती, दुकानों के बाहर एक कुर्सी लगाते थे। सुबह सबसे पहले जैसे ही दुकानें खोलते, बाहर कुर्सी लगाते, मुसलमान आते, तिलावत करते, अल्लाह रसूल का नाम लेते, उसके बाद कुर्सी पर बैठ जाते। जैसे ही किसी दुकान वाले के पास एक कस्टमर आ जाता तो अपनी कुर्सी को अपनी दुकान के अंदर कर लेता। तो दूसरे दुकानदार ये समझ जाते थे इस दुकान वाले की बिस्मिल्लाह हो गई है, तो वो अब जिसके पास पहला ग्राहक आ जाता फिर वो अपने ग्राहक को दूसरे दुकान वाले के पास भेजता, हत्ता के इसी तरह का अमल करता। आखिर में कभी ऐसा भी होता कि एक कुर्सी पूरी मार्केट के अंदर लगी हुई है, तो उस कुर्सी की वजह से दुकानदारों को पता होता जिसकी कुर्सी बाहर लगी हुई है तो उसके पास कस्टमर नहीं आया, तो पूरे दुकान मार्केट के जो दुकानदार होते थे मिलजुल कर उस कस्टमर को, उस ग्राहक को आगाह करते कि आप इस दुकान पे जाओ, चूँकि इसकी अभी तक सेल नहीं हुई, इसकी बिस्मिल्लाह नहीं हुई। तो ये एक मोहब्बत का अंदाज़ था और इस वजह से ये जो कारोबार के अंदर बरकतें थी, सिर्फ इस वजह से बरकतें थी, उनकी रोज़ी में इस वजह से बरकतें होती थी। आज हम सबसे पहले ये कहते हैं हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, तो हमारे कारोबार में बरकत कैसे आए? हम लोगों के अंदर निफाक भी पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग ये कोशिश करते हैं हमारे बराबर में अगर कोई दुकान है, हम उसका कस्टमर घेर के अपने पास लाएं, हम 2 रुपये कम करें। हम कभी कभार ऐसा होता है कि रेट टू रेट माल को बेच देते हैं, जिसमें हमें खुद भी कभी नुकसान हो रहा होता है, लेकिन कोशिश ये करते हैं कस्टमर को घेर के रखें। लेकिन एक मुसलमान, उसका अकीदा ये है, उसको रोज़ी बेशक अल्लाह ताला देता है। अगर हम इस तरह का रवैया अपनाएं, हमारे बराबर में अगर कोई नई दुकान खुल रही है उसको हम सपोर्ट करें। अगर उसके पास कस्टमर नहीं जा रहा, हमारे पास कस्टमर अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो हम कोशिश करें उसको भी कस्टमर दे दें, ताकि उसकी रोज़ी भी चलनी शुरू हो जाए। तो जब उसकी रोज़ी चलेगी, उसकी वजह से आपके कारोबार में बरकतें आएंगी, आपका कारोबार फलेगा फूलेगा भी इसी वजह से, चूँकि आपने एक मुसलमान के साथ हेल्प की है। कोई भी हो, अगर कोई दूसरे मज़हब का भी हो, हम सपोर्ट करें ताकि उसका कारोबार भी तरक्की करे। जैसे जैसे हम ये अमल दोहराएंगे तो बेशक उसमें बरकतें भी होंगी। काफ़ी टाइम पहले आपने कोई वाक़यात बहुत सारे सुने होंगे, एक और वाक़या आपको बता देता हूँ। एक टाइम था कि सहाबा का दौर था या शायद ताबीन का दौर था, वहाँ 2 मुसलमान थे, वो कारोबार की कोशिश करते, कारोबार चलता नहीं था, लेकिन वो वहाँ से हिजरत कर कर किसी दूसरे मुल्क में चले गए, अफ्रीका की तरफ। तो वहाँ जब उन्होंने कारोबार शुरू किया, उनका लेन देन का तरीका ये था, बड़ी ईमानदारी से कारोबार करते थे और साथ कस्टमर को समझाते थे कि ये इस चीज़ में नुकसान है, इस चीज़ में नफ़ा है, ये चीज़ ख़राब है। उनका कारोबार जब दूसरी जगह पे गए हिजरत करके, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ा कि वहाँ के मशहूर ताजर बन गए। सिर्फ उनका मसला ये था, उनकी जो अच्छी बात ये थी कि वो कस्टमर को समझाते थे, ख़राब चीज़ का बोल लेते थे, हम आपको नहीं दे सकते, इसमें नुकसान होगा। उसके बाद ऐसा होता है कि पूरे शहर के जो लोग थे, बड़े बड़े लोग आते, उनसे मशवरे लेते थे,
वजह ये थी कारोबार उनका छोटा था, लेकिन बाद में कारोबार इस वजह से फल फूल गया था, उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने लोगों को आगाह किया था, उन्होंने ईमानदारी का दर्स दिया था। तो आज भी अगर हम लोग मिलजुल के इस तरह का काम करें, अगर मार्केट के अंदर कारोबार किसी का नहीं चल पा रहा, हम पूरी मार्केट मिल के कोशिश करें अपने कस्टमर वहाँ भेजें ताकि उसका कारोबार चले, अपनी रोज़ी में बरकत हो। तो ये पैगाम था एक जो मैं समझता था आप तक पहुँचा दूँ, तो ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों के जहन में ये बात बैठे।